गुजरात में दोस्तों, वहां तो अमेरिकी स्टाइल में भेजा गया। 250 अवैध बांग्लादेशी एक विशेष विमान से भेजा गया, उसी स्टाइल में। आप कल्पना कीजिए, एक एक शहर से, एक एक राज्य से सैकड़ों बांग्लादेशी निकल रहे हैं। और जब ये देखा उन्होंने तो ममता बनर्जी को लगा होगा कि भैया हमारा वोट बैंक है, एक तो मुसलमान, भाई पूरा खेल ही सेक्युलरिज्म का है, उसको बांग्ला भाषा से जोड़ दिया। जैसे एक खेल चल रहा है ना, ओबीसी के नाम पे मुसलमानों को डाल दो, तो बंगाली भाषा के नाम पे मुसलमानों को उसी में लपेट दो। लेकिन सवाल है दोस्तों, क्या आप बांग्लादेशी नागरिकों को बचाएंगे? और तब जाकर के दोस्तों मैं इस सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहा हूं। यह है 14 अगस्त की खबर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह कहा गया कि जो बांग्लादेशी नागरिकों को संदिग्ध होने पर हिरासत में रखा जा रहा है, उस पर रोक लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और यह कहा, बड़े ध्यान से सुनिए, अदालत ने कहा कि अवैध घुसपैठियों को तुरंत हिरासत में लेना जरूरी है, वरना वे भाग जाएंगे। और जैसा मैंने कहा दोस्तों, पश्चिम बंगाल के श्रम विभाग के तहत आने वाले पश्चिम बंगाल माइग्रेंट वेलफेयर बोर्ड ने इस याचिका को दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया और अदालत ने कहा कि ऐसा आदेश देने से उन लोगों पर भी असर पड़ेगा जो सचमुच सीमा पार से अवैध रूप से आए हैं, जिनको वास्तव में भगा देना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा दोस्तों, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत में अवैध रूप से आया है, तो उस स्थिति से कैसे निपटा जाए? यदि वे इसे हिरासत में नहीं लेते हैं तो वो गायब हो जाएगा। वास्तविक श्रमिकों के लिए किसी तंत्र की आवश्यकता है। या तो मूल राज्य किसी प्रकार का कार्ड जारी कर सकता है और स्थानीय पुलिस इसे उसकी आजीविका के लिए आने के प्रथम दृष्टया प्रमाण के रूप में स्वीकार करती है। साफ साफ कहा कि भाई हिरासत में नहीं लेंगे तो होगा क्या?